आज के समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें ये चीज करना क्यों। टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मोटिवेटेड होने से उनका काम नहीं चलता है, वो हर टाइम पे रूटीन भी फॉलो करते हुए चलता है। और टॉपर्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो हमेशा कंसिस्टेंसी से हर चीज को फॉलो करते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपने कंसिस्टेंसी को पूरे ईयर में बैकअप प्लान लेके चलते हैं। वही तुम नहीं करते तो तुम टॉपर और एवरेज में डिफरेंस क्या कर रहे हो? हेलो एवरीवन, दिस इज राजंजन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है ये टॉपर और एवरेज के बीच में होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं टॉपर और एवरेज को कंपेयर करने वाला हूँ, सब अपने अपनी जगह पे ठीक होते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉपर और एवरेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। टॉपर और एवरेज के बीच का डिफरेंस होता है बस से कुछ हैबिट्स जो वो डेली फॉलो करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको डेली हैबिट्स ऑफ टॉपर, और जो कि एवरेज बच्चे हमेशा फॉलो नहीं करते हैं और बोलते हैं कि भैया ये बता दो कि टॉपर क्या फॉलो करते हैं, मुझे भी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मैं भी टॉपर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि पढ़ाई कैसे करनी है। आज वो सारे स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे, तो बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। देखो मैं तुमको बताता हूँ टॉपर और एवरेज के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। टॉपर और एवरेज के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो तुमको देखने को मिलता है वो होता है कि कंसिस्टेंसी। टॉपर और एवरेज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि टॉपर लोग जो होते हैं हमेशा से, मतलब कि उनका कोई क्लास स्टार्ट हुआ, मतलब वो लोग नए क्लास में गए तो वो लोग हर टाइम से, मतलब कि जब से उनका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तब से एंड तक, जब तक एग्जाम है वो लोग कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब ये नहीं कि रोज का आप लोग 5-5 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोज कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप लोग अगर दिन का 2 घंटा ही पढ़ते हो ना, तो आप लोग एंड वो जो आप लोग का है एग्जाम, वहां तक आप लोग सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लोगे और आप लोग को कोई भी हसल या फिर बोलता है ना कि 10-10 घंटे पढ़ना है या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग आराम से सब कुछ करते हुए भी, एक्स्ट्रा कोई करिकुलर एक्टिविटीज हुआ, सब कुछ करते हुए भी आप लोग अपना जो सिलेबस है और उसको कंप्लीट कर लोगे, खुद को कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अब यहाँ पे एवरेज बच्चा क्या करेगा? एवरेज बच्चा करेगा कि मतलब कि आज मैंने पढ़ लिया 2 घंटे, फिर उसके बाद कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने फिर तीसरा दिन स्टार्ट किया, अचानक से मैं 5 घंटे पढ़ने लूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा। और एक क्लास 10th है, आप लोग क्लास 5-6 के बच्चे नहीं हो। आप लोग को ही पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है क्लास 10th, बाकी सारे क्लास से कंपेयर में 9th-8th जो भी हो गया, तो आप लोग को हमेशा से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने सेकंड स्टेप्स के ऊपर। वो क्या है आप लोग को बता देता हूँ। दूसरा जो स्टेप है वो है एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग। भैया ये क्या, ये भी बता दो। देखो मैं बता देता हूँ। एक्टिव और पैसिव लर्निंग में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर टॉपर बच्चे की बात की जाए तो टॉपर क्या करता है, मतलब कोई भी उसका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है कि उसके माइंड में बनाता है। माइंड में पता है ना क्या, जो क्वेश्चन होता है डायग्राम के फॉर्म में आप लोग बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसके हेल्प से वो पढ़ता है। इससे उसका टाइम आखिर में जाके बच जाता है। वहीं जो एवरेज बच्चा होगा, एवरेज बच्चा या फिर बिलो एवरेज, वो उसकी माइंडसेट क्या होती है कि एवरेज बच्चा क्या करेगा हमेशा से, ये तो माइंड में बना लेता है, हमेशा माइंड में बना लेगा, स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। और एवरेज बच्चा क्या करेगा कि अगर उसका कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बस अंडरलाइन कर लेगा, अंडरलाइन करके छोड़ देगा, अंडरलाइन करके छोड़ देगा। जिसके कारण जो होता है वो सोचता है कि भाई मैं बाद में रिवाइज करूंगा तो अंडरलाइन कर दूंगा, तो वहां पे मेरा ध्यान चला जाएगा, मैं वहां पे फट से यहाँ पे झट से याद कर लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो कि कम टाइम में अंडरलाइन करके याद कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को माइंड मैप या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, PYQs हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ आपको करने होंगे, तभी आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो रियली में क्लियर होगा। अगला जो पॉइंट है वो नोट्स के ऊपर आता है कि स्मार्ट नोट्स वर्सेस नो नोट्स। तुम लोग भी ये करते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार्क समझते हो कि भाई हाँ मेरा दोस्त नोट्स बना रहा है तो मैं भी उससे कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप लोग को खुद के नोट्स हमेशा बनाते हुए चलना है। टॉपर जो बच्चा क्या करेगा, टॉपर बच्चा हमेशा से खुद का स्मार्ट नोट बनाएगा। अब वही जो एवरेज बच्चा होगा वो क्या करेगा, नोट्स ही नहीं बनाएगा। नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ोगे कैसे? बाद में जब लास्ट में टाइम कम बचेगा तो कहाँ से पढ़ोगे? आप लोग को अपना नोट्स हमेशा बनाते हुए चलना है। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो, मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ साइंस का, एक चैप्टर हो गया SST का, एक चैप्टर हो गया मैथ्स का, तो आप लोग को जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हर एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो तो उसका आप लोग नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाने से क्या होगा, आप लोग रिवीजन कर पाओगे। मेन है कि आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एंड जो गोल होगा, मतलब एंड मिनट होगा आप लोग का, एंड मिनट में जो एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है, उस समय पे आप लोग को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा ये नोट्स। इसे नोट्स तो बेसिक होता है भाई, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता क्लासेस में, इसलिए नोट्स बनाना आज से ही शुरू कर दो। अगला जो पॉइंट है वो है फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्टेड। देखो यार बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ जो टॉपर बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि वो फोन यूज नहीं करता, वो मतलब व्हाट्सएप यूज नहीं करता और वो यूट्यूब नहीं चलाता, वो सोशल मीडिया नहीं चलाता, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप लोग जो एवरेज बच्चा होगा वो डिस्ट्रैक्टेड होगा। मतलब कि हर 10 मिनट पे अगर वो 2 घंटा पढ़ने बैठ रहा है तो उसमें वो लगभग 10 से 5 बार वो अपना सोशल अकाउंट है, चाहे जो भी मैसेज आएगा उसको चेक करेगा। लेकिन ये फोकस बच्चा होता है, अगर ये 2 घंटे ही पढ़ रहा है तो 2 घंटे फुल फोकस होकर पढ़ेगा, जिसके कारण जिसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है, समझे। और डिस्ट्रैक्टेड बच्चा होता है वो क्या करता है, वो 10 मिनट में व्हाट्सएप खुलेगा, सोशल अकाउंट खुलेगा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाया, जिसके कारण उसका जो एंड में लास्ट में जो उसका वही मैंने बताया जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बन जाता है।
ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। आप लोग को फोकस रहना है, क्लैरिटी रखना है माइंड में कि मुझे 2 घंटे पढ़े तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। अभी कमेंट कर दो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा रोज, और कमेंट में यस लिख देना जरूर, ठीक है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। अरे भाई उसने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, अगर वो अभी बहुत सारे बच्चे अभी भी होंगे जो पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये क्या, सबको एग्जाम उसी टाइम पे देना है। तुम भी फरवरी में एग्जाम दोगे, वो भी फरवरी में एग्जाम देगा, सबके अपनी अपनी रेस है। एक लाइन तुमने सुनी होगी, योर रेस योर ओन पेस। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे, तो तुम भी अपने अपने हिसाब से चलो और कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। सब बच्चे में अपने अपने टैलेंट होते हैं, सारा स्टूडेंट अपने अपने में एकदम ब्रिलियंट होता है, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं। तो कंपेयर मत करो किसी से, अपना सिलेबस है अपना कंप्लीट करो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गोल की तरफ बढ़ो। तब तक के लिए आप लोग को 7 स्टेप बता दिया टॉपर वर्सेस एवरेज का। पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।